बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर यमन ने दे दी अमेरिका को चेतावनी, कहा हम भी तैयार बैठे हैं, आ जाओ युद्ध करने के लिए। अब यमन ने अमेरिका को लपेट लिया। आखिरकार क्यों दोस्तों ईवीएम पर मच गया पूरे देश में बवाल। कल भानु प्रसाद सुप्रीम कोर्ट के वकील समीत महमूद साहब समेत सभी वकीलों ने किया जोरदार प्रदर्शन, ईवीएम हटाओ। और आखिरकार क्यों दोस्तों जो है तेजस्वी यादव ने बीजेपी को लपेट लिया, क्यों ममता बनर्जी ने ईडी की पिटाई पर बीजेपी के रगड़ दिया नमक, तमाम खबरों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट जो है दोस्तों वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको पता चले अमेरिका ने दी थी हूती विद्रोहियों को चेतावनी कि अगर अब हमला किया तो हम हमला कर देंगे तुम्हारे देश पर, यमन पर। आपको बता दें हूती विद्रोहियों ने एक नहीं सुनी अमेरिका की, फिर से शिपों को बना लिया अपना निशाना। दरअसल आपको बताते चले अब अमेरिका और यमन भिड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर यमन की 2 शिपों को अमेरिका ने निशाना बनाया था। अब आपको बताते चले सीधे सीधे यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को चेतावनी दी है। उनका कहना है कि फिलहाल अगर तुम तैयार हो तो हम भी तैयार बैठे, आ जाओ युद्ध करने को हम हैं तैयार। आपको बताते चले अब अमेरिका और यमन के बीच में लड़ाई हो सकती है, क्योंकि सीधी सी बात यह है अमेरिका ने यमन के हूती विद्रोहियों को चेतावनी दी थी कि हमला मत करना, लेकिन यमन के हूतीज ने दोस्तों एक बार फिर से शिपों को अपना निशाना बना लिया है। आपको बताते चले दोस्तों पूरे देश भर में हो रहा है ईवीएम को लेकर प्रदर्शन, ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा दे दिया है। दरअसल आपको बताते चले कल जो है यहाँ पर सिविल सोसाइटी के लोग और सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना है, आपको बताते चले इसमें जो वरिष्ठ वकील हैं भानु प्रताप और दोस्तों जो है महमूद, ये 2 वकील काफ़ी ख़ास रहे क्योंकि इन्हीं के जमावड़े में सारे के सारे लोग इकट्ठे हुए थे। उनका कहना है कि मोदी सरकार अच्छे से जानती है अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो वो हार जाएगी चुनाव, इसीलिए बीजेपी नहीं चाहती कि ईवीएम हटे। और चुनाव आयोग तक दोस्तों उन लोगों को पहुंचने भी नहीं दिया जो लोग मार्च निकाल रहे थे। लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि ईवीएम को बचाने की इतनी मुहिम क्यों, आखिरकार ईवीएम से चुनाव आयोग को इतना प्यार क्यों है, ये सवाल तो उठता है। जाहिर सी बात है ईवीएम में बड़े पैमाने पर घोटाले होते हैं, इसीलिए ईवीएम को बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों मिलकर हटाना नहीं चाह रहा है, ये विपक्ष ने आरोप लगाया है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल बड़ा खुलासा, आईडीएफ ने किया बड़ा खुलासा, हमारे 20,000 सैनिक हो गए विकलांग जो अब कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बैठ कर खा सकते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले हमास इजराइल की जंग के बीच में बड़ा आईडीएफ ने खुलासा किया है। आपको बताते चले इजराइल का ही संगठन आईडीएफ ने कहा है कि फिलहाल हमारे 20,000 सैनिक जो है वो विकलांग हो गए, अब वो ना जो है यहाँ पर जंग लड़ सकते हैं ना वो कुछ कर सकते हैं, वो सिर्फ बैठ कर खा सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है दोस्तों इन बड़े हमलों में उन लोगों के हाथ पैर जा चुके हैं, ऐसे में वो लोग विकलांग बन गए हैं। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इससे खुद के ही सैनिकों को कैसे मरवाने में लगा हुआ है इजराइल। एक तरफ इसके सैनिक घायल भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ कई बार इजराइल अपने ही सैनिकों को खुद ही निशाना बना लेता है भूले भटके, और इससे कहीं ना कहीं उसकी ही पोल खुल रही है, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि इजराइल अब पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ता चला जा रहा है और उसके पास दोस्तों कुछ भी नहीं बचा है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े राहुल गांधी बोले ईडी सीबीआई बीजेपी के 2 हथियार हैं जिसको बीजेपी चुनाव के वक्त ही यूज़ करती है। दरअसल दोस्तों जैसे ही लोकसभा के चुनाव आए आप देख लीजिए तमाम विपक्ष के नेताओं के घर पर ईडी और सीबीआई के छापे पड़ना शुरू। कल शरद पवार के पोते के घर पर ईडी पहुंच गई, पश्चिम बंगाल में ईडी पहुंच गई, तेजस्वी यादव को ईडी का नोटिस, हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी करने की कोशिश में लगी है ईडी, अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस। तो आप समझ लीजिए मतलब एक साथ सारे नेताओं को। और आपको क्या लगता है ये बिना सोचे समझे किया जाता है? नहीं, ये बीजेपी की सोची समझी साजिश होती है, रणनीति होती है, क्योंकि बीजेपी अच्छे से जानती है कि लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि ये तो भ्रष्टाचारी है, इनके ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, हम इन्हें वोट क्यों दें लोकसभा में। इसलिए बीजेपी विपक्ष पार्टियों को बदनाम करने के लिए चुनाव के वक्त ही दोस्तों ईडी की कार्रवाइयाँ तेज कर देती है। और अब ये जनता को समझना होगा कि बीजेपी कैसी चालाकियों से ये सब कुछ करती है। आपको बता दें ये आरोप विपक्ष ने लगाया है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर हो गया इजराइल हमास के बीच में ज़ोरदार भिड़ंत। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल ईरान ने खुली चेतावनी दे दी है। ईरान ने इस बार दोस्तों मस्जिद में फहरा दिया है लाल झंडा, और ईरान के लाल झंडा फहराने का मतलब आप अच्छे से जानते हैं। जब ईरान जंग कर रहा होता है इससे पहले वो जो है यहाँ पर
ये चीज़ ज़रूर करता है, लाल झंडा फहरा देता है। इससे पहले उसने अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी तो लाल झंडा लहरा दिया था मस्जिद पर। फिर से एक बार ईरान ने दोस्तों आपको बता दें 100 लोगों की मौत हुई है, 137 लोग घायल थे। उसको लेकर ईरान का गुस्सा ज़बरदस्त तरीके से 7वें आसमान पर पहुँच गया। ईरान ने मस्जिद के ऊपर लाल झंडा लगा दिया। इसका मतलब जंग ऐलान हो चुका है। अब ईरान दोस्तों इजराइल को के लोगों को चुन चुन कर मारने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके की चीज़ की गई थी अब उसका बदला ईरान लेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, फिलहाल ये देश अब युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि एक तरीके देखा जाए तो तमाम देश आपस में ही भिड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे दोस्तों अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा, सभी देशों की पर पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जंग ज़्यादा आगे बढ़ गई, हमास और इजराइल से आगे निकल गई, तो आप समझ लीजिए फिर इजराइल पर ईरान भी हमलावर हो जाएगा, तुर्की भी हमलावर हो जाएगा, तमाम देश इजराइल के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ईडी केजरीवाल को फंसाने की कोशिश कर रही है, हम केजरीवाल जी के साथ हैं, विपक्ष के साथ हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में उतर आए हैं अखिलेश यादव। अखिलेश का कहना है कि बीजेपी तमाम विपक्ष के घर पर ईडी के छापे पड़वा रही है, इनलीगली तरीके से सबको नोटिस भेजे जा रहे हैं। यही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि फ़िलहाल हम अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, हम केजरीवाल के साथ लास्ट तक खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ईडी और सीबीआई अब तो बीजेपी के 2 हथियार बन चुके हैं, 2 वेपन की तरह यूज़ करती है बीजेपी इसको। आपको बता दें ये पहला आरोप नहीं है, बीजेपी के ऊपर ऐसे हज़ारों आरोप तैर रहे हैं हवाओं में, जहाँ पर ईडी और सीबीआई को लेकर हमेशा ये बात चलती रहती है कि बीजेपी जो है दोस्तों इसका दुरुपयोग कर रही है। और अब तो लोगों का शायद विश्वास भी उठ गया ईडी सीबीआई पे से, किसी का विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप ईडी सीबीआई का बार बार दुरुपयोग करोगे तो लोगों का विश्वास उठेगा ही उस पर से। एक ये दोस्तों ऐसी संस्थाएं थी जिस पर लोगों को बहुत भरोसा था, लेकिन अब तो ये सरकार के हाथ की कठपुतलियां बन चुकी हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी बोले बीजेपी घोल रही है देश में नफरत का जहर, वरना 2 हिंदू लोगों ने कैसे मुस्लिम नाम रखकर मुसलमानों के नाम को ख़राब करने की कोशिश की। दरअसल दोस्तों राम मंदिर के 2 ऐसे लोग जिन्होंने राम मंदिर के नाम पर मुसलमानों को फंसाने की कोशिश की। यही नहीं, ये कह दिया 2 मुस्लिम नाम रखकर एक ट्वीट किया योगी को, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, और गंदी गंदी गालियाँ लिखी और ये भी कहा कि हम मंदिर को उड़ा देंगे और तुझे भी उड़ा देंगे, तू मुसलमानों के साथ गलत कर रहा है। तो छोटी छोटी बातों पर मुस्लिमों को जेल भेज दिया जाता है, ऐसी तमाम बातें लिखी गई। मतलब जो सच में रियल में मुस्लिमों के साथ हो रहा है, जो पीड़ा हो रही है, जो बेचारे गाँव में रहते हैं, छोटे कस्बों में रहते हैं, उनके साथ जो ये चीज़ें होती हैं उसको लेकर ये लिखा गया था। लेकिन दोस्तों लिखने वाले हिंदू थे और वो चालाकी से मुसलमानों को फंसाना चाहते थे, राम मंदिर उड़ाने का धमकी देकर, दंगा कराकर। लेकिन इसकी पोल खुल गई। इसी को लेकर ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। ओवैसी ने कहा इस नफरत की जिम्मेदार बीजेपी है, क्योंकि उसने ही देश में नफरत का जहर घोला है हिंदू मुसलमान कर कर। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर राहुल गांधी की न्याय यात्रा में जुड़ेगा दोस्तों पूरा देश। राहुल गांधी के साथ फिर से एक बार कदम से कदम मिलाएंगे तमाम लोग। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। 14 जनवरी से यात्रा शुरू होगी। 62,000 किलो मतलब 6,200 किलोमीटर लगभग ये चलेगी। आपको बता दें राहुल गांधी की इस यात्रा की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि ये लोकसभा चुनाव से पहले होने वाली है। जाहिर सी बात है ईडी सीबीआई की इधर कार्रवाई चल रही है, अब उधर कांग्रेस अपना दाव खेलने जा रही है। बीजेपी ईडी सीबीआई के बल पर चुनाव जीतना चाहती है दोस्तों, लेकिन इस बार जनता देख रही है कि बीजेपी कर क्या रही है। और सिंपल सी बात है दोस्तों, इस वक्त बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो ईवीएम को हटने से बचा ले, क्योंकि ईवीएम ही एक ऐसा मात्र सोर्स है जो बीजेपी को दोस्तों बड़े पैमाने पर फ़ायदा पहुंचा रहा है। इसीलिए बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि ईवीएम हट जाए। इस मुद्दे को लेकर भी सियासत गरमाई है। तो ईडी सीबीआई और ईवीएम ये 3 चीज़ें इस वक्त बीजेपी का हथियार बनी हुई है दोस्तों, और इन तीनों चीज़ों को कहीं ना कहीं सबक सिखाना होगा। आपको बताते चले दोस्तों, ममता बनर्जी हुई बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला।